Hi everyone, my name is Utkarsh and welcome to my channel CA Aspirant Utkarsh। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं CA फाउंडेशन पेपर नंबर 1 अकाउंट्स के बारे में। मतलब वी विल टॉक अबाउट एन ओवरव्यू ऑफ CA फाउंडेशन पेपर 1 अकाउंट्स। फिर हम लोग बात करेंगे पेपर पैटर्न के बारे में। आफ्टर डैट वी विल टॉक अबाउट द चैप्टर वाइज वेटेज। देन वी विल टॉक अबाउट दी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर कि हम लोगों ने पेपर नंबर 1 अकाउंट्स का प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट एन ओवरव्यू ऑफ CA फाउंडेशन पेपर नंबर 1 अकाउंट्स। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द नेचर ऑफ पेपर। सो दिस पेपर इज़ 100% सब्जेक्टिव, विच मीन्स देयर इज़ नो MCQ क्वेश्चंस आस्क्ड इन दिस पेपर। एंड सेकेंड थिंग इज़ ये 100 मार्क्स का पेपर रहता है एंड द मिनिमम पासिंग मार्क्स विच आर रिक्वायर्ड टू पास दिस पेपर इज़ एटलीस्ट 40 मार्क्स, विच मीन्स 40%। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिलेबस। सो the first chapter is the theoretical framework, second chapter is accounting process, third chapter is bank reconciliation statement, the fourth chapter is inventory valuation, the fifth chapter is depreciation and amortization, sixth chapter is bills of exchange, and the seventh chapter is final accounts, the eighth chapter is financial statement for not for profit organization, the ninth chapter is partnership and LLP accounts, the 10th chapter is accounting for incomplete transaction, and the 11th chapter is the company accounts. So now let's talk about the paper pattern. So as I told you before कि ये 100 मार्क्स का पेपर रहता है एंड एग्ज़ाम ड्यूरेशन इज़ फॉर 3 आवर्स। मतलब हम लोगों को टोटल 3 घंटे मिलते हैं ये पेपर सॉल्व करने को, प्लस एक्स्ट्रा 15 मिनट्स हम लोगों को मिलते हैं टू रीड द क्वेश्चन पेपर, विच मीन्स आपका पेपर स्टार्ट होने से पहले आप लोगों को एक्स्ट्रा के 15 मिनट्स मिलेंगे टू रीड द क्वेश्चन पेपर प्रॉपरली। एंड ये टाइम पे आप लोग अच्छे से प्लानिंग कर सकते हैं कि आप लोगों को पहले कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए। एंड इट्स टाइप इज़ 100% डिस्क्रिप्टिव, विच मीन्स देयर इज़ नो MCQs आस्क्ड इन दिस पेपर, एंड द क्वेश्चन पेपर कंटेन्स टोटल 6 मार्क्स, total 6 questions. So the first question is the compulsory question, which contains true and false, plus it contains some theoretical questions also. And now we are left with question 2, 3, 4, 5 and 6. In these 5 questions you have option to solve any 4 questions out of 5 questions, and each question contains 20 marks का weightage. As you can see, this is the sample paper. If you want you can take the screenshots also. This is first page, this is second page as it is mentioned here, this is the third page, this is the fourth page, this is the fifth page, this is the sixth page, this is the seventh page, and this is the eighth page, this is the ninth page, this is the 10th page, this is the 11th page, and this is the 12th page. आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट्स होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द चैप्टर वाइज वेटेज, एंड these chapter wise weightage are as per ICAI guidelines. So the first chapter is theoretical framework, whose marks weightage is around 8 to 10 marks, और अपना second chapter है accounting process, which is
फॉर अराउंड 5 to 10 मार्क्स। फिर है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट विच इज़ फॉर 7 to 10 मार्क्स। एंड देन द इन्वेंट्री वैल्यूएशन, द फोर्थ चैप्टर विच इज़ फॉर 5 मार्क्स। एंड देन डेप्रिसिएशन एंड amortization इज़ फॉर अराउंड 6 to 8 मार्क्स। फिर है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज हम लोगों को अराउंड 5 मार्क्स के लिए देखने को मिल सकता है। एंड देन द 7th चैप्टर इज़ फाइनल अकाउंट्स विच इज़ फॉर 10 to 15 मार्क्स। फिर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ फॉर 10 to 15 मार्क्स। फिर है अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट ट्रांजेक्शन विच इज़ फॉर 5 to 10 मार्क्स। देन द पार्टनरशिप एंड LLP अकाउंट्स विच इज़ फॉर 15 to 20 मार्क्स। फिर आता है द लास्ट चैप्टर विच इज़ द कंपनी अकाउंट्स which is for 15 to 20 marks. So now we will talk about the important topic, that is the step by step procedure कि हम लोगों ने CA फाउंडेशन अकाउंट्स की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी चाहिए। सो द फर्स्ट स्टेप इज़ टू बिल्ड अ बेस, विच मीन्स अगर आप कॉमर्स के फील्ड में नए हो, which means if you are from science background or from arts background, so first you have to build the base, because यार बेस के बिना बिल्डिंग तैयार नहीं होती है। which means अगर आपको बेस ही अच्छे से नहीं आएगा, सो अकाउंट्स के जो हार्ड टॉपिक्स है, इट्स इम्पॉसिबल टू डू दैट टॉपिक्स। सो फर्स्ट थिंग इज़ बिल्डिंग अ बेस। सो हम लोगों को पहले बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स करना पड़ेगा, उसके बाद वी विल हैव टू डू द थियोरेटिकल फ्रेमवर्क। अभी बेसिक ऑफ अकाउंट्स के लिए द बेस्ट टीचर विच आई विल रिकमेंड इज़ CA ऋषभ रोरा सर। एज यू कैन सी उनकी प्लेलिस्ट भी यूट्यूब में अवेलेबल है। सो लेट मी शो यू अभी सो लेट मी शो यू द प्लेलिस्ट। एज़ यू कैन सी सर ने इसमें बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स भी क्लियर किए हैं, प्लस जर्नल एंट्रीज एंड जर्नल एंट्रीज विद GST भी उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं। एंड ही हैव ऑल्सो टोल्ड अबाउट द लेजर पोस्टिंग एंड अकाउंटिंग एजम्पशंस के बारे में भी उन्होंने बताए हैं। सो आई विल सजेस्ट यू टू फॉलो ऑल दिस लेक्चर्स। बाकी अगर आप और कोई टीचर से पढ़ रहे हो या फिर कोई ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हो और आपको वही टीचर का समझ में आ रहा है, देन यू आर फ्री टू कंटिन्यू योर स्टडीज़ फ्रॉम द सेम टीचर। बट you haven't searched any teacher or you don't know anything, then you can follow Rishabh Rora sir. And the second step is, after completing the theoretical framework and basics of accounts, start doing accounting process. अभी accounting process में यही सब चीज़ें है, जैसे कि जर्नल एंट्री, लेजर पोस्टिंग एंड ट्रायल बैलेंस। सिर्फ जो नई चीज़ है वो है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, और ये भी अराउंड 10 मार्क्स का देखने को मिल चुका है CA फाउंडेशन पेपर नंबर 1 अकाउंट्स में। और ये सब चीज़ें तो आपने पढ़ ही रखी है। सो आई विल सजेस्ट यू डैट आफ्टर वॉचिंग दी सर्स लेक्चर्स, आप इसमें के इलस्ट्रेशन प्रॉब्लम सॉल्व करिए, डैट इज़ सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से भी ये सब चीज़ों के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ये नॉर्मली क्वेश्चन नंबर 1 में ही देखने को मिल जाएंगे आपको। हाँ, एंड फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, सर ने चाणक्य नीति नाम से सर ने चाणक्य नीति नाम से एक प्लेलिस्ट लगा कर रखी है उनकी यूट्यूब चैनल में, विश्वास CA में। सो आप अगर ये लेक्चर देख लेते हो, देन इट विल बी मोर देन इनफ फॉर यू। सो आफ्टर डूइंग ऑल दिस थिंग्स, स्टार्ट डूइंग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। पहले सर के वीडियोस देखिए एंड उसके बाद स्टार्ट डूइंग इलस्ट्रेशन प्रॉब्लम्स। हाँ, और ये सब चीज़ें करने के लिए आपको अराउंड एल से 1 महीने के अराउंड लग सकता है, बट आप ट्राई कीजिए जल्दी करने का, बिकॉज़ यार सामने भी बहुत बड़े टॉपिक्स हैं। सो आप लोगों को उसको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। सो ट्राई कीजिए जितना जल्दी ये सब चीज़ें हो सके उतना जल्दी कर लीजिए।
Then after that the third step is to do the BRS. फिर इन्वेंट्री है, मतलब चैप्टर 3 इज़ BRS. एक बार आपका रेक्टिफिकेशन अच्छे से हो जाए उसके बाद में BRS करो, फिर उसके बाद में इन्वेंट्री करो. ऐसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जाना है. एंड आफ्टर दैट डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन. फिर है बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट्स. रेक्टिफिकेशन करने के बाद आप BRS पे जंप करो. एंड BRS भी अच्छे से करो बिकॉज ये भी 15 मार्क्स तक देखने को मिल चुका है. एंड प्लस ये इजी भी चैप्टर है. फिर उसके बाद में इन्वेंट्रीज करो. फिर डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन. ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, बट अगर आप लोग प्रैक्टिस करोगे, मतलब आफ्टर कंप्लीटिंग दी लेक्चर, उस दिन सर ने जो भी बताया है जस्ट डू दी सेम थिंग. मतलब अपने सेल्फ स्टडीज़ के टाइम पे वो सेम चीज़ करो, सिर्फ उतना करो. फिर डैट विल बी मोर देन सफिशिएंट. फिर उसके बाद में है बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट्स. ये अराउंड 5 मार्क्स के लिए देखने को मिल सकता है, या फिर कभी कभी तो ये देखने भी नहीं मिलता. बट वी कैन नॉट टेक रिस्क बिकॉज यार CA की एग्ज़ाम है एंड इट्स नॉट अ जोक. सो डू द बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑल्सो. और ये सब करने के बाद नाउ आई थिंक दैट यू आर रेडी टू डू द हायर चैप्टर्स. सो नाउ स्टार्ट डूइंग द हायर लेवल चैप्टर्स. ये 5 चैप्टर्स है जो कि हायर लेवल है. एक्चुअली ये अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट ट्रांजेक्शन्स दैट इज चैप्टर 9. इतना हार्ड नहीं है, बट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही चलना है. ये सब होने के बाद आप लोग ये भी कर सकते हो, बट आई विल नॉट सजेस्ट यू. मतलब वही है, जिसको समझ में आ गया उसी को ही समझ में आएगा. दैट इज़ द थिंग. सो आफ्टर डूइंग these chapters, wait a minute. So after doing these chapters, start preparing for final accounts, that is preparation of final accounts for sole proprietors. And after that start doing the NPO, that is financial statements for not for profit organization. फिर accounts for incomplete transaction चैप्टर 9 कंप्लीट करो. उसके बाद में पार्टनरशिप करो. एंड आफ्टर डैट कंपनी अकाउंट्स करो. पार्टनरशिप भी अच्छे से करना है बिकॉज ये सब चीज़ें हैं, आई मीन ये सब इसमें जो सब टॉपिक्स हैं, जैसे एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, रिटायरमेंट, रिवैल्यूएशन, डेट एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर्स, ये थोड़े इजी है. मतलब लेंदी है बट इट इज़ ईजी. सो पार्टनरशिप को अच्छे से करना. और ये अच्छा खासा वेटेज भी रखता है अपनी CA फाउंडेशन पेपर नंबर 1 अकाउंट्स में. And yeah, give at least 2 hours for accounts. So give at least 2 hours every day for accounts. And हाँ, आप लोग ये दोनों प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हो. मतलब पहली बार में आप लोगों ने चाणक्य नीति की प्लेलिस्ट फॉलो करनी है. एज यू कैन सी, ये देखिए सर ने पूरे टॉपिक्स कवर करवाए हैं. बैंक रिकाउंसिलेशन, रेक्टिफिकेशन, डेप्रिसिएशन एंड फर्दर टॉपिक्स. हाँ. एंड उसके बाद में CA फाउंडेशन हम जीतेंगे सीरीज़ फॉलो करिए. बिकॉज इसमें सर ने इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट्स एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ये सब चीज़ें एक्सप्लेन की है. एज यू कैन सी हियर, ये टोटल 19 वीडियोज़ है. सो यू कैन फॉलो दिस वीडियोज़ ऑल्सो. सो वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू. एंड आई होप डैट मैंने जो सब भी बताया आप लोगों को समझ में आ गया होगा. और अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो, सो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो. सो जस्ट गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम एंड जस्ट प्रिपेयर वेल. जस्ट स्टे फोकस, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंट. एंड जस्ट कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन बिकॉज लाइफ बिगेन्स एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन. सो जस्ट डोंट गेट स्टिक टू योर कंफर्ट जोन. जब तक आप लोग अपने कंफर्ट जोन के बाहर नहीं आओगे, सेक्रीफाइस नहीं करोगे, तब तक कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है. सो जस्ट कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. सो वंस अगेन थैंक यू फॉर
seeing this video till the end, and if you like the video just subscribe to my channel CA Aspirant उत्कर्ष, और अपना फीडबैक भी दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको और कोई टॉपिक के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होंगी, जस्ट मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है फिर, थैंक यू।